अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कंट्रोल फाइल के बारे में कि ऑरेकल डेटाबेस के अंदर कंट्रोल फाइल क्या है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। कंट्रोल फाइल, जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, कंट्रोल के मतलब किसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ये फ़ाइल यूज़ हो रही है, इतना तो हमें क्लियर हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कॉलेज है और उस कॉलेज का एक प्रिंसिपल है। उस प्रिंसिपल के पास सारी की सारी कॉलेज की इंफॉर्मेशन है। उसे पता है किस टाइम पे कौन सा काम कॉलेज के अंदर हो रहा है। उसे पता है कि कॉलेज को किस तरह से मेंटेन रखना है, कॉलेज के अंदर कौन से ऐसी एक्टिविटी करवाई जाए कि कॉलेज हमारा जो है बेहतर रहे। उसे पता है। उसे पता है कि अपने कॉलेज के स्ट्रक्चर को किस तरह से मेंटेन रखना है। बिल्कुल इसी तरह डेटाबेस के अंदर एक कंट्रोल फाइल होती है। कंट्रोल फाइल जो है डेटाबेस के फिज़िकल स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए यूज़ होती है। डेटाबेस के अंदर जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, जो डाटा आ रहा है, जो डाटा जा रहा है, किस तरह से डाटा जो है डाटा फाइल के अंदर सेव होगा, किस तरह से डाटा फाइल्स एक दूसरे के साथ एसोसिएट हैं, इस सारे के सारे प्रोसेस को मैनेज करने के लिए जो फाइल्स हैं वो है कंट्रोल फाइल्स। इसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन को रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए जो फाइल्स हैं वो है कंट्रोल फाइल। मतलब हम कह सकते हैं कि कंट्रोल फाइल जो है कंट्रोल इंफॉर्मेशन को अपने अंदर सेव करने के लिए यूज़ होती हैं। कंट्रोल फाइल जो है ये बाइनरी फाइल होती हैं जो कि डेटाबेस के फिज़िकल स्ट्रक्चर का रिकॉर्ड अपने पास रखती हैं कि डेटाबेस जो है किस तरह से अपना डाटा स्टोर करेगा, हम अपना डाटा डेटाबेस के अंदर किस तरह से स्टोर करेंगे, किस तरह डाटा फाइल्स एक दूसरे से एसोसिएट होंगी, किस तरह से डाटा एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, किस तरह से डाटा एंटर किया जाएगा, किस तरह से डाटा जो है रिट्रीव किया जाएगा, हासिल किया जाएगा। इस सारी की सारी कंट्रोल इंफॉर्मेशन को मेंटेन रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए जो फाइल्स बनाई गई हैं वो है कंट्रोल फाइल्स। तो चलिए अब इसको लफ्जी तौर पर पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, कंट्रोल फाइल इज़ अ स्मॉल बाइनरी फाइल। ये एक बाइनरी फाइल होती है दैट रिकॉर्ड्स द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, जो डेटाबेस के फिजिकल स्ट्रक्चर का रिकॉर्ड रखती है कि डाटा कैसा है, डेटाबेस कैसा है, किस तरह से डाटा जो है डेटाबेस के अंदर एंटर हो रहा है, क्या कुछ रूल्स बनाए गए हैं। नंबर 2, द डेटाबेस नेम, डेटाबेस का नेम, नेम्स एंड लोकेशन ऑफ एसोसिएटेड डाटा फाइल्स। डाटा फाइल्स जो एक दूसरे से एसोसिएट हैं उनकी लोकेशन कौन सी है, कहाँ पर हैं, वो कहाँ पर पड़ी हुई हैं, उनके नेम्स क्या हैं, डाटाबेस का नेम क्या है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन किस में है, कंट्रोल फाइल के अंदर। नंबर 3, एवरी ऑरेकल डेटाबेस हैज़ अ कंट्रोल फाइल। ऑरेकल डेटाबेस कोई भी हो, हर एक की अपनी एक कंट्रोल फाइल होती है। नंबर 4, द कंट्रोल फाइल ऑफ एन ऑरेकल डेटाबेस इज़ क्रिएटेड एट द सेम टाइम एज द डेटाबेस। जब हम ऑरेकल डेटाबेस क्रिएट करते हैं उसी वक्त हम कंट्रोल फाइल भी क्रिएट करते हैं। वो इसलिए की जाती है क्योंकि इसने ही सारी की सारी कंट्रोल इंफॉर्मेशन डेटाबेस की रखनी होती है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की कंट्रोल फाइल के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।